हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसआई लर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक समझाया था। फाइन, अब हम आपको आगे लेके चलेंगे। वहाँ मैंने आपसे बोला था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी मैंने आपसे कहा था मोस्ट प्रोबेबली 2 बैलेंस शीट्स भी बनती हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर होगी, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट डिपेंड्स करती है। अगर आपको कैपिटल फंड, दैट इज कैपिटल, उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं एनपीओ में, अगर वो नहीं गिवन है तब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। Okay, so now we will continue with our video and starting with the first account, that is receipt and payment account. Now, अगर हम पहले इसके फीचर्स देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। तो आप पहले देखिए फीचर पे अगर आप फोकस करें तो पहले मैंने बोला है नेचर। नेचर का मतलब है अकाउंट्स में हमें नेचर पता होना चाहिए किसी भी अकाउंट का, तभी हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो इसका नेचर है असेट अकाउंट। वाई असेट अकाउंट? क्योंकि ये कैश और बैंक की डीलिंग्स को ही रिकॉर्ड करता है। दैट इज जितनी भी आपको कैश या बैंक से अमाउंट मिलेगा विद द डिफरेंट इनकम्स फॉर्म में, वो रिसिप्ट्स आपकी डेबिट साइड में दिखाई जाएंगी, और जो भी आपके एक्सपेंडिचर हार्ड कैश या चेक के थ्रू होंगे वो शो करे जाएंगे क्रेडिट साइड में। इसलिए इसको हम असेट अकाउंट कहते हैं। अब असेट अकाउंट है तो वो रियल बेस्ड अकाउंटिंग होगी। रियल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? डेबिट ऑल व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जिस जिस नाम से आपको मनी मिलेगा, कैश मिलेगा या बैंक से चेक, हार्ड कैश, तो वो आपको डेबिट में शो करना है, और जो आप पेमेंट्स करेंगे वो क्रेडिट में शो करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ समरी, एक तरीके से कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की समरी है। इसको हम बैंक भी इसलिए बोला है क्योंकि कैश में आप कोई डीलिंग करें या बैंक में डीलिंग करें, बोथ आर टू बी शोन इन इट। सेकेंड, बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें अगर आपको कैश या बैंक डीलिंग हो, दैट इज कैश डेबिट हो, बैंक डेबिट हो या कैश या बैंक क्रेडिट हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। नाउ व्हाट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम? पहले हम हल्का सा एक लुक लेंगे कि कैपिटल और रिवेन्यू आइटम होते क्या है। कैपिटल आइटम, आइटम मीन्स मैं इसमें दोनों चीजें ले रही हूं, चाहे वो आपका रिसीविंग कॉन्सेप्ट हो या पेमेंट कॉन्सेप्ट हो। दैट इज अगर हम कोई असेट पे फोकस क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अगर आप कोई असेट से, एग्जाम्पल फर्नीचर है, एलमिरा है, बिल्डिंग है, अगर आप इनको परचेज करते हैं, ठीक, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर आप इसको सेल आउट करते हैं तो वो कैपिटल इनकम हो गई या कैपिटल रिवेन्यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैपिटल इनकम हो गई। नाउ ये जो कैपिटल आइटम्स होते हैं ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारा पॉइंट है। तो दे विल बी शोन इफ, द वर्ड इज इफ दे हैव बीन डेल्ट इन कैश। अगर आप किसी को अपनी बिल्डिंग सेल आउट करते हैं और वो क्रेडिट बेसिस करते हैं, उधार में, तो वो नहीं शो होगा। फाइन। रिवेन्यू आइटम हो गए जैसे आपने रेंट पे करी, आपने सैलरी पे करी या आपको एंट्रेंस फी मिली, तो ये सारे आइटम भी सेम बेसिस चलेंगे। अगर वो हार्ड कैश में उसकी डीलिंग हुई है तो दे हैव टू बी शोन। इसलिए हमने लिखा बोथ आर शोन, चाहे वो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दिखाना होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उसकी डीलिंग कैश में होनी चाहिए। होप सो इट्स क्लियर टू यू। तो हमने नेचर समझ लिया, असेट अकाउंट है, बेसिस समझ लिया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैपिटल रिवेन्यू, बोथ आइटम्स हम शो करेंगे। कंडीशन क्या है? कैश डीलिंग होनी चाहिए।
ओनली। अगर कैश डीलिंग नहीं है, उधार कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्रेडिट कॉन्सेप्ट, तो इसमें शो नहीं होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज पीरियड। पीरियड का मतलब है कि आपको कोई रेंट मिली एग्जाम्पल, और वो लास्ट ईयर की आपको रेंट दी गई है अब, तो क्या हम उसको शो करेंगे या हम सिर्फ करंट ईयर की शो करेंगे? तो हम इसमें चाहे वो प्रीवियस हो, करंट हो या इवन एडवांस मिली हो, शो करेंगे। द सेम कॉन्सेप्ट की वो डीलिंग कैश में होनी चाहिए। मतलब आपको पिछले साल का कोई अमाउंट था जो आपको अब मिला, यू हैव टू शो इट। करंट ईयर का मिला कैश में, अगेन यू हैव टू शो इट। या एडवांस आपको मिल गया, देन ऑल्सो यू हैव टू शो इट। इन अदर वर्ड्स, करंट ईयर का आपको नहीं मिला, यू विल नॉट शो इट, हम नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट फीचर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसे हम देख रहे हैं इस अकाउंट में हम कैश और बैंक डीलिंग के बारे में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें ओपनिंग जो बैलेंस होगा वो आपका कैश और बैंक होगा। अगर आप कैश बैंक दोनों लेके चल रहे हैं तो दोनों के दोनों सेपरेट शो होंगे, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। और अगर आप सिर्फ कैश बेसिस पे डील कर रहे हैं तो कैश बेसिस होगा, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बैंक डीलिंग तो ऑलमोस्ट ऑलवेज होती ही है। एडजस्टमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? कैश बेसिस है, कैश बेसिस है तो कोई प्रीपेड ही नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग ही नहीं होगा, वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड इट, सो इट इज कंसर्न विद नो एडजस्टमेंट। लास्ट इज द पर्पस, हम क्यों बनाते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, हमें क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम इसमें आइटम वाइज हम किस आइटम पे कितना खर्च कर रहे हैं या किस आइटम से हमें कितना मिल रहा है, क्लियरली हाईलाइट हो जाता है। होप सो इट्स क्लियर। नाउ इस बेसिस फीचर्स के अकॉर्डिंग अब हम इसके फॉर्मेट पर आते हैं। तो अगर हम फॉर्मेट इसका देखें तो सबसे पहले देखो रिसिप्ट साइड, दैट इज रिसिप्ट हम किधर दिखाते हैं, डेबिट में, और पेमेंट साइड किधर आती है, क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, तो अगर आप कैश और बैंक दोनों में डील कर रहे हैं तो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस दोनों इंटरनली शो करके अमाउंट के कॉलम में बाहर आ जाएंगे। टू सब्सक्रिप्शन हमारी एनुअल फी होती है जो आपको एज अ मेंबरशिप फी देनी पड़ती है, वो अमाउंट आ जाएगा। अगर वो भी आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड किसी ने अब दिया, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, तीनों गिवन है, ऑल यू आर गोइंग टू एड इट एंड देन शो इन द अमाउंट कॉलम। एंट्रेंस फी अगेन इनकम है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अब आप यहाँ देखिए, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, मैंने कोई फिक्स्ड असेट बेची, ये आपका कैपिटल आइटम हो गया, फाइन, तो वो भी हम इसमें शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि आपको हार्ड कैश मिल रहा है। लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी एक्सेट्रा, ये लाइफ मेंबरशिप फी अगेन हमारा लॉन्ग टर्म है। लाइफ मेंबरशिप फी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि एक बार दे दिया एंड इट इज फॉर द होल लाइफ, आपकी पूरी लाइफ इसमें मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी। लीगेसी, दिस इज अनदर टर्म। लीगेसी में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, देन आई एम गोइंग टू टेक ईच पॉइंट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। लीगेसी में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी या पोर्शन किसी भी एनपीओ को डोनेट करता है, उसमें वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इसी काम के लिए यूज करना, या स्पेसिफाई ना करे, मतलब स्पेसिफिकली दे या सिर्फ दे दे, एक दान पुण्य की तरह, दैट इज नोन एज लीगेसी, फाइन। अब आप एक्सपेंडिचर पे आइए। अगर मान लीजिए जैसे आपका ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, टू साइड में आएगा। अगर आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो वो आपको बाय में दिखाना होगा। बाय सैलरी जो हमने पे करी, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बाय रिपेयर, बाय म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स भी चाहे आप करंट ईयर दे रहे हो चाहे आप नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे रहे हो, वो भी आएगा क्योंकि कैश डीलिंग है। लास्ट में जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, कैश अलग आएगा, बैंक अलग, उन दोनों को ऐड करके बाहर दिखा देंगे। द सेम थिंग जैसे ओपनिंग वाला, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव था तो आपने बाय में दिखाया था, अगर क्लोजिंग नेगेटिव आ जाता है तो आप टू साइड में शो करेंगे। सो इट्स क्लियर। तो ये जो बाय और टू मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दिखाए हैं इसमें एक आएगा, अगर ये वाला होगा तो ये नहीं होगा, और अगर आपका ये बाय में आएगा तो ये टू में नहीं आएगा। क्लियर। नाउ ये हमने आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब हम दूसरे वाले पे भी आ जाते हैं, वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम देखें तो ये आपका काफी क्लोज टू है P&L अकाउंट के, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे कि सिर्फ करंट ईयर की डीलिंग होनी चाहिए, सिर्फ रिवेन्यू आइटम आने चाहिए, ये सारा। और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि वेदर दिस आइटम इज ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रिवेन्यू नेचर। इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज कैपिटल आइटम एंड व्हाट इज रिवेन्यू आइटम। नाउ पहले हम इसका फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर अगर आप देखें नेचर, जैसे हमने अभी रिसिप्ट पेमेंट में पढ़ा था, तो उसमें नेचर क्या था? असेट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द करेंट ईयर ओनली। हम सारे एडजस्टमेंट करके सिर्फ करेंट ईयर के अमाउंट को अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली। इसी तरह जो इनकम्स होंगी और गेन्स होंगी वो करेंट ईयर की ही शो होंगी। नेक्स्ट इज बेसिस, एक्रूअल बेसिस। रिसिप्ट पेमेंट कैश बेसिस था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। एक्रूअल का मतलब सिर्फ करेंट ईयर पे फोकस रखिए। अगर उसमें नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर आ रहा है, उसको आपको उसमें से एडजस्ट करके उसको सिर्फ करेंट ईयर निकाल के वो डालना होगा। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली। एडजस्टमेंट नेचुरल, अभी हमने क्या कहा? सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है, तो इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अप्रूव्ड, एडवांसेस, प्रोविजंस, सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि एसेट अकाउंट नहीं है, नॉमिनल है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन। इसमें हमने सारे डाले, इनकम्स दिखाई, एक्सपेंस, क्योंकि इसी ईयर वो सारे खर्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे इनकम से जो आपको करंट ईयर में हुई, तो इट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन। तो उससे बस हम खाली मेन इसेंस लेते हैं कि वो प्रॉफिट या लॉस क्या शो करता है। तो यहां हम वो ना देख के सरप्लस या डेफिसिट देखते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग कोई बैलेंस होगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर का लास्ट ईयर ही खत्म हो गया। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, अगर वो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो आपको सरप्लस शो करेगी, दैट इज प्रॉफिट, बट इट इज शोन विद द नेम ऑफ सरप्लस। और अगर वो क्रेडिट साइड आएगी तो वो डेफिसिट होगी। अब इसका पर्पस हम क्यों बना रहे हैं? इसका पर्पस ये है कि हमें ये देखना है क्या मेरी इनकम सफिशिएंट है एक्सपेंस को कवर करने के लिए, और मैंने जिस एम से एनपीओ चलाया है वो चल रहा है, या हम उसको उतना अच्छा वर्किंग में नहीं ला पा रहे हैं। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो उसमें हम क्या अमेंडमेंट्स करें, इसके लिए हम, दैट इज द पर्पस। अब जैसे हमने इसके फीचर्स पढ़े, अब हम इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो फॉर्मेट अगर आप देखें, इसमें हम हेडिंग एक्सपेंडिचर और इनकम शो करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट नहीं। एक्सपेंडिचर खर्चे हो गए। अब आप देखिए इसमें ईयर एंड पे बनेगा। सैलरीज आपने लिखी, अगर सैलरीज जो गिवन है उसमें आपका इस साल का एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, आप उसको प्लस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो उसको माइनस करेंगे। तो आपने एडजस्टमेंट कर दिया, करंट ईयर पे ले आए, वो आप शो करेंगे। रेंट आपने डाल दिया एज एन एक्सपेंस। ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने प्रीपेड है एट द एंड, आपने क्लोजिंग में नेक्स्ट ईयर का दे दिया है, माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने प्रीपेड किया था तो वो इस ईयर से कंसर्न हुआ, उसको प्लस कर दीजिए। ऑनोरेरियम, डेप्रिसिएशन, ये सारे आइटम आपके डल गए। फिर मैंने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। लॉस कब होगा? जिस डेट पे आप सेल कर रहे हैं किसी भी असेट को, उस डेट पर उस असेट की बुक वैल्यू क्या है आफ्टर डिडक्टिंग डेट, उसमें से वो कितने की बिकी। सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो वो लॉस हो जाएगा, टू साइड में आ जाएगा। उसके ऑपोजिट, अगर सेल वैल्यू बड़ी है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और उस डेट पे उसकी बुक वैल्यू कम है, तो वो गेन होगी, तो वो इनकम साइड में बाय गेन या बाय प्रॉफिट के नाम से आएगी। अब इनकम साइड आते हैं सब्सक्रिप्शन। मैंने अभी आपसे बोला था एनुअल चार्जेस होते हैं। अगर आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला, उसको ऐड कर दीजिए। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस आपको बिगिनिंग में एंड ऑफ द ईयर का मिल गया था, प्लस कर दीजिए। अगर आपका क्लोजिंग एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ, उसको माइनस कर दीजिए। और अक्रूड इन द बिगिनिंग, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। देन वी कम टू एंट्रेंस फी, ये रिवेन्यू आइटम है। ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी जो हम बेचते हैं वो कोई असेट है ही नहीं, वो भी रिवेन्यू आइटम हो गया। सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अभी मैंने आपको क्लियर किया। सन्ड्री रिसिप्ट और भी कोई छोटी मोटी इनकम्स है वो आ जाएंगी। अब हम जरा देखें, देन हम क्या करते हैं,
बाय साइड का टोटल करते हैं और टू साइड का टोटल करते हैं। अगर आपके डिफरेंस में टू साइड छोटा है तो सरप्लस निकल के आएगा, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। यानी अगर ये बैलेंसिंग फिगर है तो ये नहीं होगी, और अगर आपकी ये वाली बैलेंसिंग फिगर है तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी, एक साइड आपका आएगा। होप सो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिक टर्म समझाऊंगी एंड बैलेंस शीट भी समझाऊंगी। ओके, थैंक यू। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको समझ में आ रहा हो, आपको मेरे संग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही हो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज GSI लर्निंग। थैंक यू।